से आम चुराने वाली सास बहू। मेरी बालकनी में आम के पेड़ कैसे उगाए? जरूर ये आम के पेड़ मेरी फेंकी हुई गुठलियों से उगे हैं। मेरे बूढ़े की आखिरी निशानी, मेरे आम के बगीचे वाली बालकनी। गंगा देवी नीचे खड़ी बालकनी को देखती हैं और खुशी के आंसू बहते हुए अपनी बालकनी में आ जाती हैं। अरे ये दादी वापस आ गई पूरे 2.5 साल बाद। हाँ, पर कितनी कमजोर हो गई, पहले कितनी तंदुरुस्त थी। गंगा देवी अपने आम के बगीचे वाली बालकनी में रहने चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या निवास में राम की शादी की बातें चल रही होती हैं। अरे कौशल्या, क्यों घबरा रही हो जाएगी राम की शादी। हाँ माँ, मैं शादी कर लूंगा, इतने घबराने की क्या जरूरत है। कब? मेरी उम्र में? 26 साल का हो गया है तू। अरे माँ, मेरी शादी तो करवा दोगे, पर लड़की कहाँ से लाओगी? अरे लड़कियों की कमी है क्या? हमारा इतना बड़ा गांव है, तू अपने ऑफिस में बात कर ले, कभी भी छुट्टी लेनी पड़ सकती है। अच्छा ठीक है। इसी तरह शाम होती है, कौशल्या मंदिर में पंडित जी से बात कर रही होती है। पंडित जी, आप हमारे गांव के हैं, कोई अच्छी लड़की है गांव में हमारे राम के लिए? कौशल्या बहन, हमारे गांव में एक लड़की है, मैं बात चला देता हूँ। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन दशरथ को फोन आता है। नमस्ते दशरथ जी, मैं जनक बोल रहा हूँ। पंडित जी ने बताया कि आप अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। जी, हम आपके ही गांव के हैं। हमारी एक प्यारी सी बेटिया है, आप चाहे तो आकर देख सकते हैं। अरे बहुत बढ़िया, आप लोकेशन भेज दीजिए, हम कल ही आएंगे। जी जरूर, मैं अभी भेजता हूँ। अगली सुबह 7 बजे पूरा परिवार तैयार होकर अपनी गाड़ी में गांव के लिए रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीता छोटे बच्चों के साथ घूम रही होती है। अरे वो देखो, आम का बगीचा, चलो आम तोड़कर खाते हैं। हाँ दीदी चलो, आम तोड़ते हैं, मजा आएगा। सीता बच्चों के साथ बगीचे की दीवार कूद कर अंदर आती है। अरे आम तो बहुत ऊपर हैं, इन्हें तोड़ेंगे कैसे? अरे दीदी, तुम तो हर बगीचे में आम तोड़ने में मशहूर हो, अब लगाओ दिमाग और तोड़ो आम। अरे करना क्या है, मेरी चुनरी है ना, जल्दी से छोटे छोटे पत्थर दो। सीता पत्थरों को चुनरी में बांधती है और उछलकर आमों पर मारती है। अरे यार, बच गया। अरे वो नहीं, दाहिने वाला तोड़ो, वो जल्दी टूट जाएगा। अरे पर मीठा तो बगल वाला है, तू रुक, मैं वही तोड़ती हूँ। सीता एक बार फिर कोशिश करती है और इस बार ढेर सारे आम नीचे गिरते हैं और सीता बच्चों के साथ ढेर सारे आम तोड़कर पेड़ के नीचे बैठकर आम खाने लगती है। वाह कितना मीठा है, मजा आ गया। हाँ, ऐसे आमों के लिए ही मैं तो गर्मियाँ बर्दाश्त करती हूँ और साल भर इंतजार करती हूँ। क्या टेस्टी आम है, बिल्कुल मीठे। सीता हाथ मुंह पर आम लगाकर बच्चों के साथ मजे से आम खाने लगती है। तभी कृतिका दौड़ते हुए सीता के पास आती है। अरे कृतिका, तू इतनी हाफ क्यों रही है, क्या हुआ? अरे सीता दीदी, तो बगीचे में बैठी आम खा रही है, तुम्हें लड़के वाले देखने तुम्हारे घर आई हैं। अरे मैं तो आम खाने के चक्कर में भूल गई थी, अब माँ तो डंडे से मारेंगी। सीता दौड़ते हुए घर पहुंचती है। हाथ मुंह और बालों में आम लगा होता है। अरे पागल लड़की, तुझे मना किया था ना आम के बगीचे में मत जाना, ये क्या हुलिया बना रखा है। सीता हाथ मुंह धोकर चाय की ट्रे लेकर आती है। बेटी, तुम कहाँ से आई और तुम्हारे हाथ में क्या लगा हुआ था? जी मैं आम के बगीचे से आम चुरा कर खा रही थी, वही आम मेरे हाथ और मुंह में लगे हुए थे। बेटी, तुम इतनी बड़ी हो गई, अभी भी आम के बगीचे से आम चुरा कर खाती हो? वो दरअसल बात यह है कि मुझे आम बहुत पसंद है, मैं कहीं भी आम का बगीचा देखती हूँ तो खुद को रोक नहीं पाती हूँ और तोड़ कर खाने लगती हूँ। जी हमें आपकी बेटी का ये चुलबुलापन पसंद आया, आपकी सीता ही हमारे घर की बहू बनेगी। तभी राम अपनी जेब से रुमाल निकालकर सीता के बालों में लगा आम का रस साफ करता है और पहली बार दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। मुझे आप बहुत पसंद आई, मैं आपसे ही शादी करूंगा। मुझे भी आप पसंद है, मैं भी शादी आपसे ही करूंगी। लो जी, ये तो राम मिलाई जोड़ी हो गई और दोनों बच्चों के नाम भी मिल रहे हैं। अब तो मुंह मीठा कीजिए और शादी की तारीख निकलवाइए। सुनैना सबका मुंह मीठा करवाती है। शादी की तारीख निकलती है और राम सीता की धूमधाम से शादी हो जाती है और अगली सुबह सीता तैयार होकर हॉल में आती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है। हाँ मम्मी जी, मुझे पता है। तो बहू आज मीठे में खीर बना ले बस। सीता किचन में जाकर खीर बनाती है और सबको परोसती है। अरे वाह बहू, बहुत बढ़िया खीर बनाई है। वाकई सीता, तुम्हारी खीर तो बहुत टेस्टी है। बहू, तेरी खीर खाकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। इसी तरह सीता अपनी पहली रसोई पूरी करती है। तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। अरे वो देखो, उस बालकनी में कितने बढ़िया आम का बगीचा है, चलो उसे आम तोड़ कर खाते हैं।
आम के बगीचे वाली बालकनी के नीचे खड़ा गोपाल डंडे से बालकनी के आम चुराने लगता है। तभी गंगा देवी डंडा लेकर बालकनी में आती है और गोपाल के सिर पर एक डंडा मारती है। अरे दादी, मार के मेरा सिर फोड़ दिया। आई, अरे रे रे, ये क्या किया दादी? खबरदार मेरी बालकनी के आम के बगीचे को हाथ लगाए तो डंडे से सर फोड़ दूंगी। चल भाग यहाँ से। और सुन लो सभी, कोई मेरे आमों को हाथ नहीं लगाएगा। गंगा देवी के डांट से सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन। मम्मी जी, मैं ये कपड़े फैला देती हूँ। नहीं बहू, अभी तेरी नई नई शादी हुई है, बाद में तुझे काम करना ही है। नहीं नहीं, कितने दिन हो गए आप मुझे कोई काम नहीं करने देती। सीता कपड़ों की बाल्टी लेकर छत की तरफ बढ़ती है। अरे ये कैसी खुशबू, जानी पहचानी लग रही है। अरे ये तो आम के बगीचे जैसी खुशबू है, ये कहाँ से आ रही है? सीता खुशबू को फॉलो करते हुए बालकनी में आती है। ओहो, पड़ोस की बालकनी में आम का बगीचा लगा हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं था। अब इसमें से आम कैसे तोड़ूं? अरे हाँ, अपना पुराना जुगाड़ लगाती हूँ। सीता कमरे से चुनरी लाकर उसमें गांठ बांधती है और फेंक कर आम फंसाकर खींच लेती है। अरे वाह, एक ही बार में 4 आम मिल गए। ये तरीका कभी फेल नहीं होगा। कच्चे आम हैं, इनसे दाल बनाऊंगी, सबको बहुत पसंद आएगी। सीता एक आम खाते हुए किचन में आती है और फिर आम धोकर दाल में डाल देती है और थोड़ी देर बाद दोपहर में सबको खाना परोसती है। वाह बहू, आम वाली दाल बनाई है, खट्टी मीठी दाल। तूने तो मुझे बचपन की याद दिला दी। बहू, सच बता रहा हूँ, अरसा हो गया था ऐसी आम वाली दाल खाए हुए। आज तो तूने दिल जीत लिया। मुझे भी आम वाली दाल बहुत पसंद है, मैंने थोड़ी सी अलग रखी है, उन्हें रात में दूंगी। सभी चटकारे मारकर आम वाली दाल खाते हैं और फिर रात में सीता राम को दाल परोसती है। वाह सीता, क्या दाल बनाई है, बहुत टेस्टी है। अगर रोज ऐसा खाना मिला तो मैं तो 1 महीने में मोटा हो जाऊंगा। राम की बातें पूरा परिवार सुनकर हंस पड़ता है और इसी तरह हंसते हुए सभी खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। और फिर अगले दिन दोपहर में, बहू कल तूने जो आम वाली दाल खिलाई ना, दिल खुश हो गया। अगर आज वैसे ही आम की चटनी बना दे तो खाने में मजा आ जाए। क्यों नहीं पापा जी, आज दोपहर में आम की चटनी बनाऊंगी। आम की चटनी के लिए तो ढेर सारे आम लगेंगे। एक बर्तन लेकर जाती हूँ, आम तोड़कर उसी में रख लूंगी। सीता अपनी बालकनी में आती है और चुनरी से आम तोड़ने लगती है। तभी गंगा देवी डंडा लेकर बालकनी में आती है। कौन है? किसने मेरे आमों को हाथ लगाया? सीता डरकर अपनी बालकनी में छुप जाती है। वहीं नीचे खेल रहे बच्चों पर गंगा देवी की नजर पड़ती है। अच्छा, तो तुम बदमाशों ने मेरी बालकनी के आम चुराने की कोशिश की है। रुको, बताती हूँ। गंगा देवी एक बाल्टी पानी लाकर पानी बच्चों पर फेंक देती है। दादी, हमें क्यों भिगो दिया? हमने क्या किया? तुम लोग मेरी बालकनी के आम चुराए हो ना? हमने आपके आम नहीं चुराए। झूठ मत बोलो, भागो यहाँ से। कोई मेरी बालकनी के नीचे नहीं खेलेगा। भागो भागो, ये बूढ़ी दादी तो डंडे से मारती है। बच्चे भाग जाते हैं। गंगा देवी अंदर चली जाती है। अरे बाप रे, कितनी खतरनाक दादी है। आज मैं पकड़ी जाती तो ये दादी डंडे से मारकर मेरी कमर तोड़ देती। पर अब तो अंदर चली गई, अब मैं आम तोड़ सकती हूँ। सीता चुनरी से आम तोड़ती है। अरे वाह, 4 आम, एक बार और। सीता फिर चुनरी फेंककर आम तोड़ती है और बर्तन में रख लेती है और आम लेकर किचन में आती है और आम की चटनी बनाकर अपने सास ससुर को परोसती है। वाह बहू, क्या चटनी बनाई है। दिल खुश हो गया। लग रहा है जैसे पेड़ से तोड़कर सीधी चटनी बनाई है। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए पापा जी। अगर थोड़ी ज्यादा बनाई है तो मुझे दे दे, मैं अपने दोस्त को खिलाऊंगा, दीवाना हो जाएगा। हाँ पापा जी, ये लीजिए, बहुत चटनी बनाई है। दशरथ चटनी लेकर बाहर चला जाता है। बहू सच बता, ये आम कहाँ से लेकर आ रही है? ऐसे खट्टे मीठे ताजे आम बाजार में नहीं मिलते। अरे मम्मी जी, आपको नहीं पता, सामने वाली बालकनी में जो आम का बगीचा है, वहीं से तोड़ कर लाती हूँ। अरे बहू, पड़ोस की बालकनी से आम चुरा कर लाती है। हाँ मम्मी जी, वहीं के आम सबसे ताजे और मजेदार है। शहर में ऐसे बगीचे वाले आम कहाँ मिलते हैं। नहीं बहू, अब वहाँ से आम मत तोड़ना, वो दादी अम्मा बहुत खतरनाक है, डंडा लेकर घूमती हैं। चल, आज मैं तुझे सब्जी मंडी दिखाती हूँ, वहीं से आम लेकर आएंगे। कौशल्या चटनी खाकर सीता को लेकर सब्जी मंडी चली आती है। बोलिए बहन जी, क्या सब्जी दूं? भैया, कच्चे आम है क्या, बगीचे वाले? हाँ हाँ, ये देखिए, अभी बगीचे से तोड़ कर लाया। कितने के हैं? एक आम 25 रुपए का। क्या, एक आम 25 रुपए का? अरे हम 4 लोग हैं, अगर एक के लिए 2 आम ले ले तो 8 आम होते हैं, यानी 200 रुपए। अरे भैया, अभी यही रेट चल रहा है। 200 रुपए में तो अचार आ जाएगा। मम्मी जी, ये झूठ बोल रहा है,
ये बगीचे के आम नहीं है, और जितने हमसे ये बेच रहा है ना, उतने हम तो गांव के बगीचे में फेंके पड़े रहते हैं। चलिए यहाँ से। सीता और कौशल्या घर लौट आते हैं। बाबू, तूने 2 दिन ऐसे